नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इवनिंग एजेंडा आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। खबरों में आगे बढ़ेंगे पर उससे पहले आइए लाइव तस्वीरें आपको दिखाते हैं। रायपुर से सीएम भूपेश बघेल लौटे हैं हिमाचल दौरे से। अभी तो मैं बोला ना, बताया 69 राष्ट्रीय राजमार्ग बनाएंगे, मंडी में एयरपोर्ट बनाएंगे, मुख्यमंत्री गृह जिला ना एक राष्ट्रीय राजमार्ग बनाना, एयरपोर्ट बनाना, किसानों की आय दुगुनी हुई। तो ये घोषणा नहीं है तो क्या, ये घोषणा वीरों से बचना है, ये मैंने कहा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 10% का आरक्षण जो है वो मंजूर कर दिया है, मुहर लगा दिया उसका। बहुत अच्छी बात है, हम स्वागत करते हैं। हम तो चाह ही रहे हैं, संविधान में जो व्यवस्था है अनुसूचित जाति जनजाति को उसके जितने उसकी जनसंख्या है उसके आधार पर उसको आरक्षण मिलना चाहिए। जो मंडल आयोग के जो रिपोर्ट है उसके आधार पर पिछड़े वर्ग को 27% मिलना चाहिए। और अभी भारत सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जिसमें सील मुहर लगाया कि 10% ईडब्ल्यूएस को मिलना चाहिए, हम इसके पक्षधर हैं। वरिष्ठ बीजेपी नेता के बेटे के शराब पीते हुए उल्लंघन करते हुए वीडियो वायरल हो रहा है। स्मृति ईरानी भी उकार रैली में शामिल होने जा रही है। मध्य प्रदेश में उन्हीं के नेता मांग कर रहे हैं, वहाँ वो ठीक कर ले। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये शराब के साथ साथ जो अन्य जो सूखा जो नशा है और जिसके सप्लाई मुद्रा पोर्ट से हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, तो वहाँ जो पकड़ा गया है उसमें कार्रवाई करवाएंगे क्या स्मृति ईरानी जी? मुद्रा पोर्ट में जो पकड़ा गया हजारों करोड़ रुपया का जो नशा सामग्री पकड़ा गया, उसको उसमें क्या कार्रवाई कर रही हैं स्मृति ईरानी जी को बताना चाहिए। सरकार के खिलाफ आंदोलन के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी वो एक तरह से अच्छी बात है, स्वागत है। पूरा मंत्रिमंडल वैसे घूम के चले गए यहाँ, अब स्मृति ईरानी जी आंदोलन करने आ रही हैं तो उनका स्वागत है। सर, अब तक जितने भी उपचुनाव हुए हैं सर, बीजेपी हमेशा का दावा करती रही हम जीत हासिल करेंगे, ये माना था कि चुनाव में भी कांग्रेस की जीत बरकरार रहेगी। देखो, भानु प्रतापपुर की जनता हमें आशीर्वाद देगी, हमें पूरा विश्वास है। इसके पहले आपने देखा होगा कि दंतेवाड़ा भारतीय जनता पार्टी की सीट थी, उसको हमने छीना। मरवाही और खैरागढ़ जोगी कांग्रेस की सीट थी, उसे हमने हासिल किया है। तो ये सीट भी हम जीतेंगे, ये विश्वास है। सर, ये दिल्ली में वायु प्रदूषण जो है दिनों दिन भयावह होते जा रहा है, क्या सॉल्यूशन है, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, आज प्रदूषण के लिए केवल पंजाब के किसानों को जो पराली जला रहे हैं उसको दोष ठहरा रहे हैं, या यूपी में या हरियाणा में जो जला रहे हैं उसको दोष ठहरा रहे हैं। केवल यही एक कारण नहीं है जिसमें प्रदूषण हो रहा है। प्रदूषण के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें औद्योगिक प्रदूषण है, जो व्हीकल है उसके प्रदूषण है, पराली जलाने से प्रदूषण है। तो ये सबको सभी दिशा में काम करने का आवश्यकता है। दिल्ली में जितने उद्योग हैं और जो प्रदूषण फैला रहे हैं, उस उद्योग के खिलाफ दिल्ली सरकार क्या कार्रवाई कर रही है कि सबसे ज़्यादा मान लो पराली जलाने से 14% बढ़ रहा है, ये कहते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 86% दूसरे कारणों से बढ़ रहा है। तो 86% जो बढ़ रहा है उसको रोकने के लिए केंद्र सरकार और राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, महत्वपूर्ण विषय ये है। वो लाइट ऑन व्हीकल ऑफ, इससे कुछ नहीं होगा। मतलब ये है कि मूंछ मुड़ने से लाश हल्का नहीं होगा। आपको अन्य कारणों पर भी आपको ध्यान देना होगा, उसमें कार्रवाई करनी होगी। हाँ जी, एसआई अभ्यर्थियों ने 2018 में पेपर होनी थी और उन्होंने अभी प्रदर्शन किया और छत्तीसगढ़ का काला दिवस मनाया। वो कब से शुरू हुआ था? वो भर्ती कब से शुरू हुआ था? 2018 नहीं शुरू हुआ। शुरू कब हुआ था? थोड़ा पता करके आइए, है ना, पूरी जानकारी करके रखिए। 2013 से शुरू हुआ था, वो चुनाव आया था, वो शुरू किए और उसमें भी सब झोल झाल था। वो तो ठीक ठाक हमने 2021 में हमने किया है, समझ गए ना।
और तो हम लगातार हम लोग भर्ती कर रहे हैं और करेंगे। कल प्रदेश चुनाव समिति की बैठक है, क्या प्रत्याशी की चयन हो जाएगी कल, और क्या मंडावी की पत्नी? देखिए, पहली बात है प्रत्याशी के जो चयन है वो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी करती है, हाईकमान करती है। हम लोग यहाँ जो दावे आएंगे उस पे अभी कुछ जो दावेदार हैं मुझसे भी मिलेंगे, अध्यक्ष भी मिले हैं, हमारे प्रभारी जी आए हैं उनसे भी मिलेंगे और उनको पीसी में विचार के लिए रखा जाएगा और वो जो यहाँ जो अनुशंसा होगी उसके आधार पर सीसी निर्णय लेगी। नेता प्रतिपक्ष का ये कहना है कि 10,000 रुपये तक के आप लोग बिजली का बोझ फिर से डाल रहे हैं जनता के ऊपर, जो 10,000 तक सुरक्षा भार जो बढ़ रहा है बिजली बिल में, हाँ, उसको लेकर नेता प्रतिपक्ष कहने की लगभग 10,000 रुपये तक की भार जो है वो आम जनता के ऊपर पड़ेगा। 10,000 रुपये कैसे? एक आदमी को 10,000 रुपये पड़ेगा? किसी का बिल भी 10,000 रुपये हैं? एक हर आदमी बिल 10 के ऊपर आएगा। मतलब हर आदमी के मतलब बिजली बिल 10,000 से ऊपर आए घर में, ऐसा कर रहे हैं? प्रतिपक्ष जी बोल रहे हैं कि नहीं, थोड़ा सा क्लियर कर लीजिए। ठीक है, थैंक यू। हाँ, उसके बारे में बोल दिया। चलिए ठीक। आगे चलेंगे, बात करेंगे अब रीवा की। रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा अपने बयानों को लेकर हमेशा से सुर्खियों में रहते हैं। वो जब भी सार्वजनिक रूप से कोई बयान देते हैं तो उस पर कोई सवाल भी उठते हैं कई सारे। ऐसा ही एक बार फिर मामला सामने आया है। रीवा के सांसद का हाल का बयान बीजेपी के ही नेता भी अगर सुनेंगे तो हैरान रह जाएंगे। एक तरफ तो प्रदेश में नशाबंदी को लेकर मुहिम छिड़ी है, सीएम खुद लोगों से अपील कर रहे हैं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा की तरफ से लोगों से यह कहा गया कि दारू पियो, गुटखा खाओ, सुलेशन सूंघो या फिर जितनी फिजूल खर्ची करना है करो, लेकिन जल जीने के लिए जरूरी है, इसीलिए लोगों को जल कर जरूर देना चाहिए। हैरानी की बात यह है कि इतना सब कहने के बाद भी सांसद रुके नहीं, बल्कि ये भी कह दिया कि बिजली बिल दो ना दो, कोई और टैक्स दो ना दो, सब चलेगा, क्योंकि चुनाव आएंगे तो सरकार सब टैक्स माफ कर देगी, लेकिन पानी का टैक्स कोई माफ नहीं करेगा। कहते हैं कि जब भी बोलना चाहिए सोच समझ के बोलना चाहिए। जनप्रतिनिधियों को तो और ज्यादा इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। लागी के लिए वहाँ पैसा लागी या पहले काम में जब पैसा लागे लागत जब उन्हें काम में तो उन्हें फिर लागत की नहीं है, वही एक हर कुछ बचत करे चाहे और अपना चाहे जहां फिजूल खर्ची करी, हमें कोनो आपत्ति नहीं है। अपना चाहे गुटखा खाई, चाहे दारू पी, चाहे थिनर सूंघी, चाहे सुलेशन सूंघी, चाहे आयोडेक्स खाई, चाहे जऊं करे हो तऊ करी, चाहे तहन की न हो, लेकिन हमारे कहे से तो हो वाला नहीं है, करवे करिए लोग। पर आप चाहे धार्मिक कार्यों में खर्च करिए, चाहे अपने निजी उपयोग में कितना भी राशि खर्च करिए। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए अनुराग श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुराग, कई सारे सवाल यहां पर खड़े हो रहे हैं। देखिए, नेताजी आखिर क्या बोल गए हैं, वो जिस तरह का बयान दे रहे हैं, क्या वाकई में सूट करता है एक जनप्रतिनिधि होने के नाते? जनप्रतिनिधि हितैषी होता है जनता का, ना कि उसका दुश्मन होता है, जैसा वो बयान दे रहे हैं। बिल्कुल रितु, देखिए जिस तरीके से सांसद जनार्दन मिश्रा का बयान आया है, क्योंकि कोई भी जनप्रतिनिधि हो वो रोल मॉडल होता है और उसके कहे बयान को उसके द्वारा जो प्रेरणा दी जाती है उसकी तरफ प्रेरित जनता होती है। और यदि कोई सांसद किसी जनता को किसी बात के लिए प्रेरित करे तो निश्चित तौर पर उसका असर होता है और लोग उसका पालन करते हैं। लेकिन रीवा सांसद जनार्दन मिश्रा ने जिस तरीके का बयान दिया है उसको कहीं से भी उचित नहीं ठहराया जा सकता, क्योंकि पूरी की पूरी सरकार नशा मुक्ति अभियान चलाने में लगी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी बीते दिनों बैठक कर इस बात के निर्देश दिए थे कि नशा मुक्ति को लेकर पूरे प्रदेश में व्यापक स्तर पर अभियान चलाया जाए और नशे के कारोबार को रोकने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं। लेकिन जो सांसद हैं जनार्दन मिश्रा,
वो जलकर चुकाने के लिए जिस तरीके की जनता को प्रेरित करते हुए नजर आ रहे हैं, उसको लेकर निश्चित तौर पर सवाल उठना लाजमी है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना सिर्फ आप नशा कर सकते हो, शराब का सेवन कर सकते हो, गुटखे का सेवन कर सकते हो, सॉल्यूशन का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन जलकर आपको देना होगा। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि बिजली बिल आखिर विपक्ष क्या सोचता है? अजय सिंह यादव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय सिंह जी, जनार्दन मिश्रा कह रहे हैं कि कुछ भी हो, पानी की कीमत समझिए, भले चाहे कोई भी नशा करिए, चाहे दारू पीजिए, चाहे थिनर सूंघिए और तमाम तरह के नशे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसद जनार्दन मिश्रा जी का ये पहली बार नहीं है बयान। इस तरह के बेतुके बयान पहले भी दे चुके हैं, महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए और अन्य तरह के विभिन्न विवादास्पद बयान देते रहे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा कभी ऐसे नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई, ना कभी संज्ञान लिया गया और परिणाम ये है कि उन्होंने इन चीजों को आदत बना लिया है। भारतीय जनता पार्टी के नेता का बयान घोर आपत्तिजनक, घोर निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी का असली चरित्र और चेहरा दिखाता है। इन्हें जनता से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे गैर जिम्मेदार जनप्रतिनिधि भाजपा ने बना रखे हैं जो इस तरह का गैर जिम्मेदारी पूर्ण बर्ताव करते हैं। ऐसे जनप्रतिनिधि कभी जनता का भला नहीं कर सकते। अजय जी, गलत मैसेज पूरी तरह से स्प्रेड किया जा रहा है जनता में, आम जनता में वो मौजूद हैं। एक हितैषी होता है जनप्रतिनिधि, पर दुश्मन की तरह अगर बातें करें कि आप कुछ भी करिए, कोई भी नशा करिए चलेगा, पर पानी की कीमत समझिए। आखिर आप इसे किस तरह देखते हैं? किस तरह से इसके खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे आप? देखिए ऋतु जी, मैंने आपसे पहले ही कहा कि ये जनार्दन मिश्रा जी का पहला बयान नहीं है। इसके पहले वो महिलाओं को गंदी दवाइयां और अन्य तरह की सामग्री से संबंधित बयान दे चुके हैं और पहले भी 3-4 बार विवादास्पद बयान पॉलिटिक्स डोमेन में दे चुके हैं। उस समय भी काफी हंगामा मचा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी द्वारा ना ऐसे नेता से कोई जवाब तलब किया गया, ना कभी संज्ञान लिया गया। परिणाम है कि ऐसे नेताओं के हौसले बढ़ते जा रहे हैं और वो इस तरह का जनता के ऊपर विवादित बयान टिप्पणी कर रहे हैं। ये घोर निंदनीय। जनता को नशे के लिए कहना और जनता के ऊपर एक तरह से आरोप पड़ना जैसे आम जनता केवल और केवल नशे में रहती हो। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पे सत्ता का मद हो गया है। उस सत्ता के मद में चूर होकर भाजपा के नेता अनर्गल बातचीत कर रहे हैं। हम मांग करते हैं भाजपा ऐसे नेता के ऊपर कार्रवाई करे और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं करेगी तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे उतरेगी और इन्हें माफी मांगने के लिए मजबूर करेगी। ठीक, बहुत शुक्रिया अजय जी, आप हमारे साथ जुड़े। अनुराग लगातार हमारे साथ जुड़े हुए थे। अनुराग, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। मंडला जबलपुर मार्ग निर्माण में गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखे जाने पर प्रदेश के मंत्री गोपाल भार्गव ने एक बड़ा बयान दिया। भार्गव ने कहा कि मैंने मंडला आने के दौरान मंडला जबलपुर मार्ग को देखा है, निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना है। इस बाबत उन्होंने भारत सरकार और निर्माण एजेंसी को पत्र लिखने की बात कही। साथ ही कहा कि अब इसमें क्या बेहतर हो सकता है, इसके प्रयास किए जा रहे हैं। जो चीफ इंजीनियर हैं आरडीसी के मिश्रा जी, वो भी यहीं पर हैं। निश्चित रूप से वो मार्ग जैसा बनना चाहिए था वैसा नहीं बना। आरडीसी की उसके लिए निर्माण एजेंसी थी, तो पूर्व में भी चर्चा हो चुकी है, पिछले वर्ष भी चर्चा हुई थी। मैंने भारत सरकार को ही पत्र लिखा था और हमने अपने आरडीसी के जो एमडी हैं उनके लिए भी लिखा था। अभी मैं लौट के जाऊंगा तो इसके लिए हम और बेहतर क्या कर सकते हैं और अच्छा मार्ग है, इससे जो बेहतर होगा, क्योंकि कुछ मैंने देखा पुलियाँ भी थोड़ी बहुत क्रैक हुए हैं, तो इनके लिए हम सुधारने का काम करेंगे और जो आपकी आकांक्षा इच्छा है, क्षेत्र के लोगों की इच्छा है, उसको हम पूरी करने का काम करेंगे। तो आप सुन रहे थे गोपाल भार्गव को। उनका साफ तौर से कहना है कि जो सड़कों का काम किया गया, जिस तरह की गुणवत्ता के साथ काम होना था, वो काम नहीं हुआ है। ज्यादा जानकारी के लिए प्रतीक अवस्थी हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रतीक, दिल्ली बात जुबान पर आ गई है, अपनी ही सरकार को घेर लिया है गोपाल भार्गव ने। देखिए ऋतु, कहीं ना कहीं ये बात जुबान पे आनी इसलिए भी लाजमी थी क्योंकि आज खुद केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी जबलपुर शहर और मंडला में भी थे और अमूमन गुणवत्ता को लेकर के वो हमेशा से ही बेहद हमने देखा है गंभीर रहे हैं और कहीं ना कहीं उसका नमूना आज पेश हुआ। मध्य प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री जो है उन्होंने जबलपुर मंडला मार्ग जो कि करीब 90 किलोमीटर का है और इसकी गुणवत्ता के जो बातचीत है, जो सवाल है, वो आज से नहीं तकरीबन 4 साल से लगातार इसकी गुणवत्ताहीन सड़क का मसला उठता आ रहा है। लेकिन अब जाकर के देर से जरूर आए, लेकिन अब जाकर के कम से कम
पीडब्ल्यूडी मंत्री ने इस बात को स्वीकार किया है, इसे बेहतर बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन स्पष्ट है कि कहीं ना कहीं जो निर्माण एजेंसी है उसने इसमें घपला घोटाला जरूर किया होगा, क्योंकि जिस मात्रा की राशि इस पूरी सड़क निर्माण के लिए स्वीकृत की गई थी उतने लागत से निर्माण नहीं कराया गया और गुणवत्ताहीन सड़क हम देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं इसमें सरकारी जो अधिकारी हैं जिनकी जिम्मेदारी थी कहीं ना कहीं निर्माण कार्य को देखने की और उसे किस तरीके से किया जा रहा है इसे परखने की, उस गुणवत्ता को जो पैमाना तय करना था वो उस सरकारी महकमे ने भी कहीं ना कहीं गलतियां यहां पर की हैं। तो आखिर किस दिशा में कार्रवाई आगे होगी, क्या ठेकेदार कंपनी पर कोई एक्शन होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन ले देके आज कम से कम मंत्री महोदय ने तो स्वीकार किया कि सड़क गुणवत्ताहीन है। ठीक, बहुत शुक्रिया प्रतीक। तो आप सड़कों को लेकर के गोपाल भार्गव को सुन रहे थे। उनका साफ तरह से कहना है कि जो सड़कों का निर्माण में काम होना चाहिए था, गुणवत्ता के साथ काम होना चाहिए था, वो नहीं हुआ। आगे बढ़ते हैं। एमपी में भी अब गुजरात टिकट वितरण फॉर्मूला लागू किया जाएगा। बीजेपी प्रवक्ता आशीष अग्रवाल ने इस बात की जानकारी दी और कहा कि बीजेपी परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देती है, जिस वजह से अब यहां सांसद या विधायकों के परिजनों को टिकट नहीं दिया जाएगा। तो वहीं कांग्रेस के आरोपों पर आशीष अग्रवाल ने कहा कि निपटाने का काम कांग्रेस में होता है, बीजेपी में ऐसा नहीं होता। दरअसल कांग्रेस ने बीजेपी पर आरोप लगाया था कि जब भी पार्टी को किसी को निपटाना होता है तो वो एक फॉर्मूला लेकर आती है। परिवारवादी पार्टियां लोकतंत्र के लिए जहर हैं और इससे लड़ने के लिए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। भारतीय जनता पार्टी के निर्णयों में एकरूपता पहले भी रही है और आगे आने वाले समय में भी रहेगी। लेकिन कांग्रेस तो ये कह रही है कि आप लोग तो अपनी सहूलियत के हिसाब से या जिसको निपटाना होता है उस हिसाब के नियम बना लेते हो, परिवारवाद तो सबसे ज्यादा आपकी पार्टी में ही है। देखिए, ठीक बात है, कांग्रेस जैसा करती है वैसा ही दूसरों के बारे में सोचती है। तो कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी के पुत्र को निपटाने में लगे हैं, बाकी लोग कमलनाथ जी के पुत्र को निपटाने में लगे हैं और यही कांग्रेस की नीति है। सबसे ज्यादा परिवारवाद भारतीय जनता पार्टी में चला। तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा दो मुही राजनीति करती है और सुविधा के अनुसार से राजनीति करती है। जब किसी को निपटाना हो तो अलग फॉर्मूला। तो परिवारवाद पर अब सियासत गरमाने लग गई है। बीजेपी एक तरफ से कह रही है कि परिवारवाद को आगे बढ़ावा नहीं दिया जाएगा, तो वे कांग्रेस पलटवार कर रही है। उनका कहना है कि निपटाना चाहते हैं तभी ऐसा फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं। आखिर क्या है, पूरी जानकारी हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं शैलेंद्र भदौरिया, वो देंगे। शैलेंद्र, एमपी में भी अब गुजरात का फॉर्मूला जो है लागू किया जाएगा, परिवारवाद बिल्कुल नहीं चलेगा और अब इसी फॉर्मूले पर, गुजरात के फॉर्मूले पर एमपी सरकार भी चलेगी। देखिए, बिल्कुल ऋतु, 2023 में मध्य प्रदेश में चुनाव होने हैं और जिस तरीके से हाल ही में गुजरात में टिकट वितरण हुआ और उसमें ये साफ कर दिया गया कि किसी भी विधायक, मंत्री या सांसद के बेटे या किसी उनके परिवार वालों को टिकट देने के लिए साफ तौर पर बीजेपी ने मना कर दिया। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब ये कयास लगाए जा रहे हैं कि 2023 में जब मध्य प्रदेश में चुनाव होंगे तो मध्य प्रदेश में भी बीजेपी इसी फॉर्मूले पर चलेगी। और यदि ऐसा होता है तो मध्य प्रदेश सरकार के लगभग 1 दर्जन से अधिक सांसद, विधायक और जो वर्तमान में कई मंत्री भी हैं उनके मंसूबों पर पानी फिर सकता है, क्योंकि तमाम तरह की जो बंदिशें हैं भाजपा टिकट वितरण को लेकर लगाने लगी है, चाहे 75 के पार का फॉर्मूला हो या फिर परिवारवाद को लेकर हो। ऐसे में कई मध्य प्रदेश सरकार के कई मंत्री हैं या कई विधायक हैं, ये आस लगा के बैठे हैं कि 2023 में जब अगर उनके टिकट पर कोई संकट आएगा तो उनके परिवार से किसी को टिकट उपलब्ध मिल जाएगा। लेकिन ऐसा अगर गुजरात का फॉर्मूला यहाँ लागू होता है तो ऐसा नहीं होगा। हालांकि परिवारवाद को लेकर दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे के आमने सामने हैं। बीजेपी लगातार ये कह रही है कि वो परिवारवाद के खिलाफ है। परिवारवाद तो कांग्रेस में चलता है, हमारे यहाँ नहीं, बल्कि हमारे यहाँ तो सारे लोग मिलकर एक विकास की बात करते हैं। लेकिन उसके उलट जो है वो कांग्रेस कह रही है कि जब किसी भी नेता को निपटाना होता है उस तरह के नए फॉर्मूले बीजेपी लेकर आती है और उसी तरह का फॉर्मूला इस बार भी आया है। अब देखना होगा कि इसमें आने वाले समय में कौन कौन निपटता है। इस तरह के आरोप जो है वो कांग्रेस की तरफ से लगाए जा रहे हैं। जी जी जी, बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए शैलेंद्र। और देव दीपावली की कुछ झलकियां आपको दिखाते हैं। वाराणसी की 21 लाख दीपों से जगमग हुई है काशी। अलग अलग घाटों पर विशेष आयोजन हुए हैं। राजघाट पर सांस्कृतिक कार्यक्रम रखे गए हैं। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती हो रही है और भव्य दिव्य नजारा देखने को मिल रहा है। देव दीपावली पर यह भव्य नजारे की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, लाइव तस्वीरें आपको इस वक्त दिखा रहे हैं काशी की भव्य तस्वीरें, जहां पर देव दीपावली मनाई जा रही है। 21 लाख दीपों
को जलाया गया है और बड़ी संख्या में भक्त पहुंचे हैं। देखिए उत्साह चरम पर है और सजावट जो है अलग ही रूप से की गई है। त्योहार को लेकर के सभी में उत्सुकता उत्साह अलग ही नजर आ रहा है। जगमग काशी की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अलग अलग घाटों पर विशेष तरह के आयोजन किए गए हैं और उनमें से कुछ तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। दशाश्वमेध घाट पर गंगा आरती हो रही है। ये गंगा आरती की तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। और इसी के साथ ही इवनिंग एजेंडा में इतना ही।